हेलो क्लास 10th। आई थिंक कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में आराम से होंगे। कुछ क्वेश्चंस बच्चे पूछ रहे थे जिसमें कि उनको डाउट था या समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनको मैं डिस्कस करूँगी। ये 3 या 4 क्वेश्चन है। जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको बताऊँगी कि हम इनको कैसे करते हैं, ठीक है। और ये बहुत आसान होते हैं, ये टफ़ नहीं है बिल्कुल भी, और थोड़ा सा बस हमें समझने की ज़रूरत होती है। और अगर एक बार हम समझ जाते हैं तो इनको करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो ये 3-4 तरह के क्वेश्चन हैं, मैं आपको बताती हूँ। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे √2 की जगह कुछ भी हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, लेकिन सबको करने का तरीका एक ही जैसा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3√2 इज़ एन इरेशनल नंबर। या तो इस तरीके का आएगा, या फिर प्रूव दैट 5 - √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। इस तरीके का भी आ सकता है। ये 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इरेशनल को प्रूव करने के लिए। और एक होता है, प्रूव दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ द टाइप 2q + 1। इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है इसी टाइप का। और या फिर इस तरीके का आता है, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म दिस, ठीक है। या क्यूब भी पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन, 4-5 तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो बेटा कई बार हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ऐसा होता है, जो प्रूव करना होता है उसका अपोजिट हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम अपने एजम्पशन को गलत साबित कर देते हैं। तो इसका मतलब उसका उल्टा, उसका जो कंट्राडिक्टरी है वो ठीक है, ठीक है। तो इसको इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसको रेशनल ले लेंगे। हम ये मानेंगे कि हम इसको कैसे करेंगे, और लास्ट में हम अपनी इस बात को गलत साबित कर देंगे। तो लेट √2 इज़ अ रेशनल नंबर। हम ये सपोज करेंगे कि लेट √2 इज़ अ रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो हमको पता है कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन से जो रेशनल नंबर होता है उसको हम p/q की फॉर्म में, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में रख सकते हैं, वेयर जहाँ पर q जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये रेशनल है, अगर हम इसको रेशनल सपोज कर रहे हैं तो हम इसको p/q की फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। इसके आपको स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। तो इधर हो जाएगा √2 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा p²/q²। तो ये हो जाएगा 2 = p²/q²। या फिर इसको जब इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको ये भी लिख सकते हैं 2q² = p², ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखिए 2q² = p², ठीक है। अगर ऐसी कोई इक्वेशन है, यानी कि 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है p² मिल रहा है। फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिए, जैसे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको 8 मिल रहा है फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 का कोई मल्टीपल ये है, मतलब 2 का कोई मल्टीपल का मतलब है 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर अगर ये मिल रहा है तो 2 इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि इट इम्प्लाइज दैट 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p²। 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p²। और अगर 2 p² का फैक्टर है तो 2p का भी फैक्टर होगा। जैसे अगर 2 जो है 4 का फैक्टर है, 2 16 का फैक्टर है, समझ लीजिए ऐसे 2 अगर 16 का फैक्टर है तो 2 इसका 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो 2 4 का भी फैक्टर होगा। तो इसका मतलब इट इम्प्लाइज दैट 2 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p। अगर 2 जो है p² का फैक्टर है तो 2p का भी फैक्टर होगा, ठीक है। और अगर 2p का फैक्टर है तो इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि हम जो है p को 2 के ही किसी मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि हम p को लिख सकते हैं 2m, p को 2m, मतलब 2 का कोई ये मल्टीपल है, ठीक है। p को 2m लिख दिया। अब इस p को जो आपने 2m लिखा, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देंगे और इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है। पुटिंग p = 2m इन इक्वेशन
2। तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2q² इज़ इक्वस टू, p की जगह आपको 2m रख देना, 2m का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2q² इक्वस टू 4m²। ठीक है, तो q² इक्वस टू हो जाएगा 4m² अपॉन 2, यानी कि 2m²। ठीक है, 2m²। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ से क्या आ गया, q² इक्वस टू 2m²। तो वही सेम बात इसके लिए भी कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर q जो है अगर 2 का कोई मल्टीपल है, तो इसका मतलब हो गया कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ q²। और जब 2 q² का फैक्टर है तो इसका दूसरा मतलब ये हो गया 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ q। अब यहाँ से क्या हुआ, इन दो बातों से क्या निकल के आया, यहाँ पे हमने कहा था 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p और यहाँ पर कह दिया 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ q। तो इसका मतलब ये हो गया 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ, या फैक्टर भी नहीं, कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ। इसका मतलब हो गया कि जो 2 है वो p और q दोनों का ही एक कॉमन फैक्टर है। और जबकि जो हमारे पास रेशनल नंबर होता है उसकी एक शर्त ये भी होती है कि ये जो p और q हैं ये दोनों कोप्राइम्स होने चाहिए, यानी कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ इनका एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1, उसके अलावा कोई नहीं। पर यहाँ पर 2 भी इनका कॉमन फैक्टर आ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि p एंड q आर नॉट कोप्राइम्स, ये कोप्राइम्स नहीं होंगे। और जब ये कोप्राइम्स नहीं होंगे तो इसका मतलब हो जाएगा √2 इज़ नॉट रेशनल। तो इसका दूसरा मतलब हो जाएगा, ये कंट्राडिक्ट करता है हमारे एजम्पशन को, हमने इसको रेशनल सपोज किया था, तो इसका दूसरा मतलब हो जाएगा √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, आई थिंक कि आप इसको समझ गए होंगे। बस यही सबसे टफ होता है, उसके बाद जो दूसरे वाले होते हैं वो आसान होते हैं, वो इतने टफ नहीं होते। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट 3√2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, 3√2 को इरेशनल प्रूव करना है, तो ये आसान होते हैं, इसमें कुछ नहीं होता है। हम वही करेंगे, लेट 3√2 इज़ रेशनल। ठीक है, इसको रेशनल सपोज कर लेंगे। अगर रेशनल है तो इट कैन बी रिटर्न एज p/q की फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, जहाँ वेयर q नॉट इक्वस टू 0। अब इसको इधर ले जाएंगे, √2 इज इक्वस टू p/3 को नीचे ले जाएंगे 3q। अब इस साइड देखिए, ये क्या है, p, ये रेशनल है। ठीक है, क्योंकि ये होल नंबर्स होते हैं तो ये रेशनल होते हैं, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। ठीक है, तो रेशनल अपॉन रेशनल ये पूरा क्या हो जाएगा, रेशनल ही हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको अभी पिछले क्वेश्चन में आपने प्रूव करा कि ये इरेशनल होता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस p/3q इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, बट √2 इज़ इरेशनल। और जो ये इक्वेशन बनी थी यहाँ से क्या आ गया, इरेशनल इक्वल्स टू रेशनल। ठीक है, एंड इरेशनल कांट बी इक्वल टू रेशनल। कोई भी इरेशनल नंबर रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि √2 जो है वो p/3q के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये इरेशनल है और ये रेशनल है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते, तो इट कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें आप लिख देंगे इट कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। ये हमारे एजम्पशन को कंट्राडिक्ट करता है। तो इसका दूसरा मतलब ये हो गया कि 3√2 जो हमने जिसको हमने रेशनल सपोज किया था वो रेशनल नहीं होगा, वो हो जाएगा इरेशनल, और ये प्रूव हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही थर्ड क्वेश्चन में आपको जो है, थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या प्रूव करना था, 5 - √3। 5 - √3 को आपको इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है कि 5 - √3 जो होता है वो इरेशनल होता है। तो हम वही करेंगे, इसको हम लेट 5 - √3 इज़ रेशनल, आप इसको रेशनल
सपोज कर लेंगे तो इसका मतलब हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब फिर इसको इधर ले जाइए, 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P अपॉन Q प्लस √3, सॉरी ऐसे नहीं करिए, इसको उधर ले जाइए, यानी कि 5 की साइड P अपॉन Q को ले जाइए इज इक्वल्स टू √3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 5 रेशनल है और P अपॉन Q भी रेशनल है, तो रेशनल में से जब रेशनल माइनस होता है तो जो बचेगा वो पूरा रेशनल ही होता है, तो यानी कि ये पूरी टर्म रेशनल हो गई, ठीक है। और √3 इरेशनल होता है, आपको पता ही है, तो इसका मतलब रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, हम लिखेंगे रेशनल कांट बी इक्वल टू इरेशनल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 माइनस √3 क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा, रेशनल नहीं होगा, जैसा कि हमने इसको सपोज किया था। आई होप कि आप इतने क्वेश्चन समझ गए होंगे।